Hello everyone, welcome to Pro Traders Institute weekly market analysis for Bank Nifty. Or first of all, a very congratulations to every Indian and Team India for winning the match against New Zealand in the World Cup and breaking the previous, I would say, hard luck or bad luck situation where we were not able to win against New Zealand. And hard luck, or rather, big congratulations to Virat Kohli for doing something which is exceptional in this World Cup. सेंचुरीज तो आ जाएंगी या कल आएगी या परसों आएगी, वो तो आनी है, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि ये मैच इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी था और आई थिंक ही प्लेड परफेक्ट मैच स्पेसिफिकली अगेंस्ट न्यूजीलैंड while chasing. So congratulations to King Kohli and Team India. और अब देखते हैं हमारे मार्केट की क्या सिचुएशन है, कैसे कल काम करना है। तो पिछले अगर 8-10 दिन 15 दिन से आपने देखा रहेगा तो मैंने यूट्यूब प्री मार्केट को पूरा पॉज कर दिया था, बिकॉज आई वॉज वेरी क्लियर। अगर पिछले आप 2 वीक पहले के अगर वीडियो में वीकली मार्केट एनालिसिस में जाके देखते तो आपको मैंने क्लियरली बोला था कि आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू बी वेरी रेंज बाउंड, mostly trading between 44,200 44,600 and the downside range is 43,500. so ये 1000 या 1200 पॉइंट की रेंज में मार्केट रह सकती है। और ऐसा क्यों होगा, इसका रीजन मैंने एक्चुअली अपलोड भी कर दिया था। अगर आप देखोगे तो मुझे डेट याद नहीं है, बट समवेयर ऑन दी 30th of September मैंने इसको ट्रेडिंग व्यू में ऑलरेडी अपलोड कर दिया था ये लेवल पे। तो अगर आप देखोगे तो इज होल्डिंग एट 43,500। तो ये सिचुएशन की वजह से साइडवेज मार्केट है यहाँ पे। आपको बेसिकली जो पैसा आपने मार्केट में बनाया है उसको होल्ड करना रहता है, और इसीलिए if there is nothing new happening there is no point in discussing it, right? So that's the reason I had paused the pre-market or weekly market analysis. So अब यहाँ पे time is here that I'm expecting market is at a very critical zone. Also I'm very clear, जो चीज़ मैंने आपको last time बोली थी, market is going to go towards 42,529, and my expectation is most likely 42,000 or 42,600 is going to the bottom. Also, what I'm seeing on the chart, that mostly on 26th of October, that is this week, 26th of October, or 25 or 26, 26 is something I'm damn sure about, but 26th of the October where I'm expecting market to be bottom out and start trading from here. So 42,000 या 42,500 के लेवल पे बैंक निफ्टी मोस्ट लाइकली इज गोइंग टू गेट बॉटम आउट। तो अब ये सिचुएशन में क्या कैसे काम कर सकते हैं, तो पहले एक बार चार्ट पे नज़र डालते हैं। और अगर चार्ट पे आप नज़र डालोगे तो आपको नज़र आएगा ये जो रेंज हमने पहले देखा था 46,500 पे, जो बैंक निफ्टी ने डबल टॉप सिनारियो बनाया था, वहां से भी धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो फिबोनाची लेवल जो 100% का लेवल है 43,500 पे बैंक निफ्टी आ चुकी है। और क्योंकि बहुत दिनों से बैंक निफ्टी यहाँ पे होल्ड कर रही है सपोर्ट पे, तो चांसेस आर वेरी लाइकली दैट इट इज गोइंग टू ब्रेक इट डाउन। तो इसको ब्रेक डाउन मोस्ट लाइकली, अगर ऐसे सिचुएशन में मार्केट को एक मेजर सपोर्ट जोन को ब्रेक करना है तो ब्रेक डाउन गैप डाउन से साथ होता है। सो मोर लाइकली आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू गैप डाउन टुमारो। इट विल बी वेरी difficult situation to trade if it opens flat, but my expectation is market is going to open most likely some or other level, और rather थोड़ा सा एक 200 पॉइंट के आसपास गैप डाउन हो सकती है बैंक निफ्टी, और उससे ज़्यादा भी हो सकती है। इसका रीज़न है कि ऐसे मेजर लेवल पे मार्केट जनरली एक बड़े ब्रेक अवे गैप से मार्केट ऐसे लेवल तोड़ता है, अगर नहीं तो फिर यहाँ से एक छोटा सा पुल बैक पॉसिबल है। तो पॉसिबिलिटी क्या है, पहले तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये एक बड़े एम पैटर्न का मार्केट में लास्ट होप है कि ये एम पैटर्न ब्रेक डाउन ना हो। तो अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन हो गया तो ये एम पैटर्न का भी ब्रेक डाउन हो जाएगा, राइट। उसके बाद ये एक बड़े डेली के हेड एंड शोल्डर का भी ये लास्ट होप है ब्रेक डाउन से बचने का। तो मतलब 43,500 के नीचे मार्केट में थोड़ा सा खतरा तो है, लेकिन थोड़ा सा एडवांटेज भी है कि यहाँ पे ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है 43,500, और यहीं पे मार्केट ने वीकली ट्रेंड लाइन भी मौजूद है, राइट।
तो ऐसे सिचुएशन में जनरली देखा गया तो मार्केट क्या करता है, एक बियर ट्रैप क्रिएट करता है। तो क्या करेगा मार्केट, हो सकता है मोर लाइकली इट विल ब्रेक दिस डाउन। ठीक है, 43,500 को ब्रेक डाउन कर सकता है। ब्रेक डाउन करके सबको बेसिकली अलग रास्ते लेके जाएगा, बोलेगा भाई मैंने तो बड़ा हेड एंड शोल्डर तोड़ दिया है, बड़ा एम पैटर्न तोड़ दिया है। और मैंने इसीलिए अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूँ कि जब ब्रेक डाउन हो जाए या ब्रेकआउट हो जाए, एक चीज़ को कभी मत भूलना, रीटेस्ट। तो अगर यहाँ पे ये ब्रेक डाउन हो जाएगा तो मार्केट क्या करेगा, एक शार्प मोमेंटम लेके आ जाएगा 42,600 तक की इस लेवल पे। 42,600 तक की लेवल पे एक शार्प फॉल लेके आ जाएगा, सबको थोड़ा सा एक पैनिक सिचुएशन में बिठा देगा। और यहाँ से फिर एक शार्प पुल बैक वापस आ सकता है टुवर्ड्स 43,300, 43,500 के लेवल तक। और अगर 43,500 पे मार्केट वापस आ जाए, 43,500, 43,300, मतलब ये जो रेड ट्रेंड लाइन यहाँ पे आ रही है यहाँ पे वापस आ जाए, 42,600 जाके अगर वहाँ पे आ जाए और वहाँ पे रेड कैंडल बनाता है और रिवर्सल देता है, तो वहाँ पे हम शॉर्ट के बारे में सोचेंगे, बड़े शॉर्ट्स के लिए, पोजिशनल शॉर्ट 1,000 1,500 पॉइंट के टारगेट के लिए। लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो मार्केट 42,600 से या 42,000 के लेवल से आके पलट सकती है, और आई थिंक दैट विल बी द बॉटम आउट लेवल। तो मार्केट में अब बॉटम बनना तय है, और बॉटम मोस्ट लाइकली बनेगा 42,500 के आसपास या 42,000 के लेवल पे। और ये मैंने एक्चुअली यहाँ नहीं, 46,000 के लेवल पे ही प्रेडिक्ट किया था। आप चाहो तो ट्रेडिंग व्यू के मेरे प्रोफाइल में जाके चेक कर सकते हो, पोस्ट और चार्ट एनालिसिस ऑलरेडी अवेलेबल है। तो 42 या 42,500 के लेवल पे बॉटम बनाने की मार्केट ने थोड़ी सी तैयारी कर ली है जहां तक मुझे लग रहा है। तो वहां तक तो मार्केट मोर लाइकली आएगा, और वहां से अगर रिवर्सल पैटर्न कंफर्मेशन, लेकिन क्या है मार्केट में एक चीज हमेशा याद रखो कि 42 आएगा मतलब ऐसा नहीं है कि वहां पे मैं जाके सीधा जंप करके बाय कर लूँ। ऑलवेज कंफर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिस्पेक्ट द लेवल, रिस्पेक्ट द प्रोसेस। तो 42,000 या 42,500 की लेवल पे एक बार अगर मार्केट आ जाए और यहाँ पे कोई रिवर्सल कंफर्मेशन मुझे मिल गया, तो उस रिवर्सल पैटर्न के साथ, रिवर्सल कंफर्मेशन के साथ मैं अपना एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करूंगा। मोर लाइकली दैट विल बी माई positional long for carrying till December 2023, that is for next 2 months। तो ये 42 और 42,500 के लेवल पे नज़र रखिए। और अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलता है तो ये पैनिक सेलिंग आएगी, और हो सकता है पैनिक सेलिंग में कैंडल लेके जाए 42,600 तक, और वही कैंडल 42,600 से वापस 43,100 तक, 43,000 तक मार्केट को लेके आ जाए। तो अब ये सिचुएशन में इंट्राडे प्ले कैसे करूंगा मैं, या क्या मेरा तरीका रहेगा, तो उसके लिए बहुत सिंपल तरीके से मैं यहाँ पे काम करूंगा। सो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने थोड़ा सा इंट्राडे प्रिपरेशन अपना बना के रखा हुआ है। तो इस प्रिपरेशन को अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो क्या नज़र आ रहा है कि 43,600 के नीचे मोर लाइकली दैट इज़ व्हाट गोइंग टू हैपन टुमारो। अगर नहीं हुआ तो मैं गलत साबित हो जाऊंगा, आई एम ओके विद दैट। तो 43,600 के लेवल के नीचे हम लोग मोस्ट लाइकली गैप डाउन खुलेंगे। तो मेरा व्यू है कि मार्केट एक 43,500 के आसपास गैप डाउन खुलेगी। यहाँ पे अगर गैप डाउन खुलती है तो वेट करना है 43,600 के लेवल को रीटेस्ट कर दे। मतलब ये जो मेरे दो ब्लैक बॉक्स स्ट्रैटेजी है जो मैंने अभी रिसेंटली अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स को और ऑनलाइन स्टूडेंट्स को सिखाना शुरू कर दिया है, ट्रस्ट मी दिस इज द मैजिक। पिछले अगर 8-10 सिल्वर के ट्रेड आपने देखे होंगे मेरे, तो आपको पता चल गया होगा कि एवरी ट्रेड वाज परफेक्ट। बाय के मोमेंटम में बाय, सेल के मोमेंटम में सेल। और लास्ट फ्राइडे जब बैंक निफ्टी ने दो बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बना दी थी, तो वहीं पे लाइव मार्केट में मैंने लाइव में बोल दिया था कि दिस इज बुल ट्रैप। क्या है कि पब्लिक मार्केट में बहुत इधर उधर घुमा के ये हो सकता है, वो हो सकता है, होने के बाद ये हो गया, बोलने में बहुत इंटरेस्टेड होती है। बट ट्रस्ट मी, वहाँ पे लाइव मार्केट में दिस इज द बुल ट्रैप एंड यहाँ से मार्केट नया लो बनाने वाली है। बोलने वाले मार्केट में बहुत कम है, और ट्रस्ट मी आई एम हैप्पी दैट दैट बुल ट्रैप वाज परफेक्ट। और मैंने एक कंपटीशन भी लिया था कि किस किस को लगता है ये बुल ट्रैप है और इसका क्या रीज़न हो सकता है, मैंने क्यों ऐसा बोला, और आप में से 38 39 स्टूडेंट्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत सारे लोग मैंने जिन्होंने भी पार्टिसिपेट
पार्टिसिपेट किया और जीते, उनका नाम भी शेयर किया। तो आई होप यू गाइस आर लाइकिंग कंपटीशंस लाइक दिस। अगर आप चाहते हो कि मैं इस टाइप के कंपटीशन लाइव मार्केट में वापस वापस ले लूँ ताकि आप लाइव में इन चीज़ों को डिटेक्ट कर सको, और ट्रस्ट में ये चीज़ छोटी नहीं है, जब मार्केट 300 पॉइंट अचानक से 2 कैंडल में बढ़ गई थी 6 मिनट में, वहां पे डिटेक्ट करना कि यहाँ से नया लो बनेगा, 300 350 पॉइंट का फॉल आएगा, इट्स अ बिग थिंग। और ये चीज़ मैं कर रहा हूँ ऐसा नहीं है, आप में से 38 लोगों ने इसको प्रेडिक्ट किया था, रीजन बताया था, मैंने खाली बोला था कि ये हो सकता है, आप लोगों ने उसका रीजन भी जस्टिफाई किया, उसके रीजन एक्सप्लेन किए। तो दिस यू शुड बी वेरी प्राउड अबाउट दिस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन ऑल ऑफ यू हु वर एबल टू डू दिस। तो कमेंट में मुझे बताइए कि क्या आप ऐसी चीज़ें, ऐसी कंपटीशन लाइव मार्केट में बार बार देखना चाहते हो, जिससे कि आपका जो नॉलेज है लाइव मार्केट में आप ज़्यादा अच्छे तरीके से अप्लाई कर पाओ। तो बेसिकली मेरा व्यू है कि 43,500 के आसपास बैंक निफ्टी नीचे खुल सकती है, थोड़ा नीचे भी खुल सकती है। तो वहाँ से अगर 43,650 के आसपास आ गई रिटेस्ट करने के लिए ये ब्लैक बॉक्स को, तो यहाँ से मैं मार्केट को शॉर्ट करने के बारे में सोचूंगा। और फिर अगर यहाँ पे मुझे शॉर्ट का ट्रेड मिला तो देन आई एम गोइंग टू कैरी दिस शॉर्ट टुवर्ड्स 43,400 लेवल। 43,400 के लेवल पे मैं एक बार अपनी पोजीशन बुक कर दूंगा। मुझे लगता है कल के लिए 43,400 के लेवल पे थोड़ा सा मार्केट होल्ड करेगी, वेट करेगी, परेशान करेगी, साइडवेज हो जाएगी। और फिर 43,400 की लेवल पे, 43,300 400 की लेवल पे आने के बाद वहाँ पे दो पॉसिबिलिटी होगी। या तो यहाँ से एक रिवर्सल कंफर्मेशन दे दे मार्केट, एक डब्ल्यू पैटर्न बना दे और यहाँ से अगर निकल जाएगी तो वापस 43,600 700 वापस आ सकती है। तो 43,400 पे वापस एक शार्प पुल बैक आ सकता है 200-300 पॉइंट का, और 43,600 पे आने के बाद वापस थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लूंगा अपने शॉर्ट साइड के बारे में। और अगर 43,400 भी ब्रेक डाउन हो जाती है, ये जो लास्ट वाला लाल कलर का लाइन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, अगर ये सिचुएशन हो जाती है, 43,400 भी ब्रेक डाउन हो जाती है, तो देन फिर इसको मैं रिटेस्ट करने की राह देखूंगा और फिर शॉर्ट करूंगा वापस 42,600 के टारगेट के लिए। हो सकता है कल या परसों अगले एक दो दिनों में भी आ जाए। तो मतलब तैयारी सिंपल है, 43,600 पे एक बार आ जाए गैप डाउन खुल के रिटेस्ट के लिए, तो शॉर्ट के बारे में सोचूंगा, कंफर्मेशन पे शॉर्ट करूंगा, 200 पॉइंट का प्रॉफिट बुक करूंगा। 43,400 पे आने के बाद राह देखूंगा, अगर रिवर्सल हुआ तो बाय करूंगा 200 पॉइंट के अपसाइड के लिए, अगर ब्रेक डाउन हुआ और रिटेस्ट हुआ तो वापस सेल करूंगा 400 to 500 पॉइंट के सेल साइड टारगेट के लिए। एंड दिस विल बी द परफेक्ट सेटअप टू वर्क टुमारो ऑन द बैंक निफ्टी। सो आई होप ये सेटअप आप लोगों को मज़ा आएगा, आप इसको एंजॉय करोगे। और ये वीकली एनालिसिस में मैं एक चीज़ बहुत कॉन्फिडेंटली बोलना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से इस वीक में मार्केट अपना बॉटम बना सकता है। और वो बॉटम अगर इस वीक में अगर बॉटम हुआ तो 42,000 42,500 के आसपास होगा। और वो लेवल पे अगर रिवर्सल कंफर्मेशन मिला तो आई एम गोइंग टू बी बुलिश। अगर नहीं हुआ तो देन वी विल कैरी ऑन टुवर्ड्स अ डाउन साइड मोमेंटम, क्योंकि मार्केट में अगर आप देखोगे तो एक सिचुएशन बन रही है जिसको मैंने आज वापस अपने ट्रेडिंग व्यू पे अपडेट किया है। तो इसको अगर आप देखोगे तो दिस इज व्हाट मार्केट इज प्रिपेयरिंग फॉर। तो हो सकता है 42,600 पे अगर मार्केट ने रिवर्सल नहीं लिया, 42,600 के लेवल पे अगर मार्केट ने रिवर्सल नहीं लिया, तो दैट इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर मार्केट टू टेक रिवर्सल। यहाँ से रिवर्स हुआ तो फिर बड़े टारगेट अपसाइड के ओपन हो जाते हैं, मार्केट यहाँ से बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। बट अगर 42,600 ब्रेक डाउन कर देता है मार्केट, तो देन मार्केट में एक खतरनाक डाउन साइड आने की पॉसिबिलिटी है। तो बी प्रिपेयर्ड ऑन आइदर साइड। बॉर्डर जोन इज 42,500 42,600। इस जोन में आने के बाद थोड़ा सा अलर्ट रहिए, मुझे लगता है शायद यही बॉटम रहेगा, लेट्स फाइंड आउट। थैंक यू एवरीवन। अगर आप चाहते हो कि इस वीकली मार्केट एनालिसिस को मैं कंटिन्यू करूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट के साथ मोटिवेट कीजिए, इनकरेज कीजिए, क्योंकि आज के डेट में बैक टू बैक ऑफलाइन लेक्चर्स की वजह से या कंटिन्यू बैचेस की वजह से थोड़ा सा सैचुरेशन या एग्जॉशन आ रहा है, तो टाइम थोड़ा कम मिल रहा है। लेकिन आई स्टिल वांट टू डू दिस। इफ़ यू गाइस मोटिवेट एंड encourage with your comments and likes, I'm going to do this, continue this again and again and again. Thank you.